हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी मेंटोर। और आप सबको पता ही है कि सेट का रिजल्ट भी आज आ गया है ना। जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे, जिसमें केमिकल साइंस, हिंदी, लाइफ साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो अनरिजर्व्ड में देखें तो 204 नंबर में है सोशियोलॉजी में कि कट ऑफ गया है। ओबीसी में 194 मार्क्स में कट ऑफ गया है। एससी में मेल का गया है 180 पर कट ऑफ और फीमेल का गया है 178। एसटी में गया है 158 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में गया है 192 मार्क्स। और फिजिकल हैंडीकैप जो है ना, इनमें क्या गया, इनमें गया है 142, 116 एंड 126 मार्क्स पे। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, तो इसमें पूरी एक रोल नंबर की सीरीज दी गई है जिनका भी क्वालिफाई हो गया। तो आप सभी उसे फटाफट मैच कीजिए। और जिन लोगों का भी सेट क्लियर हो गया है, तो आप सभी को हमारे मेहरा क्लासेस की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिनका भी नेट क्लियर हो गया है, सेट क्लियर हो गया है, या जिनकी पीएचडी हो गई, तो आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो बिना देर किए, बिना समय नष्ट किए, है ना, आपको अब शांति से नहीं बैठना है। जितना जल्दी हो सके अब आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ताकि आप एक अच्छी पोस्ट ले सके, समय रहते आप एक अच्छे से जॉब पा सके। ठीक है। तो ऑलरेडी इसके फॉर्म आपके 27 फरवरी से भरे जाने लगे हैं। लास्ट डेट जो है वो है 26 मार्च की। ठीक है। तो आप सभी अब एलिजिबल हैं, तो फटाफट से अब आप फॉर्म भी भरिए। अच्छा खासा समय भी है आपके पास। और अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है हमारे पास इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें, तो हमारे पास इतना सफिशियंट समय है जिसमें हम एक बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, 10 यूनिट है हमारी। 10 यूनिट में से ऑलरेडी 2 हमारी फिनिश हो चुकी हैं। थर्ड यूनिट पे हम मूव कर चुके हैं। तो बची कितनी है हमारे पास? 8 यूनिट। तो अगर हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो ऑलरेडी हम आपको पीवाईक्यूज वगैरह प्रोवाइड भी करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, है ना, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप इस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देर किए, जितना जल्दी हो सके, हमारे मेहरा क्लासेस के पेयर विश्वास बैच जो है सोशियोलॉजी के लिए चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और ये बिल्कुल मत घबराइएगा कि 2 यूनिट हो गई हैं तो कैसे कवर करेंगे। आराम से आप कवर करेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप रेगुलर सेशन लीजिए, और एक एक क्लास भी अगर आप रेगुलर लेते हैं, बहुत इजिली आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या है कि आप लोगों को देखिए, तो एनी टाइम आप क्लासेस देख सकते हैं। प्लस अभी हमने 8 यूनिट करनी है। तो अभी आपके पास प्रॉपर समय है और सफिशियंट समय है कि आप अभी से अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम पूरा सिलेबस कवर करने के बावजूद एक अच्छी से पीवाईक्यूज की तैयारी कर लेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, ट्रेंड्स को समझेंगे, और हम अच्छी से मेहनत करेंगे, है ना, टाइम मैनेजमेंट को सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे मुझे नहीं लगता कि आपको गंवाना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। बहुत टाइम के बाद लास्ट वैकेंसी आई थी, जो अभी आई थिंक जुलाई या अगस्त में जिसका एग्जाम हुआ था। और फिर ये वैकेंसी आ गई है। तो ये लकीली आ गई है ना। जनरली इतनी फटाफट एमपी के लिए वैकेंसी आती नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और प्लस जॉब वाली वैकेंसी है, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फटाफट से एक बार सोशियोलॉजी की नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटीज है ना। एलिजिबिलिटी देखिए, तो मेन जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, या पीएचडी होनी चाहिए, मास्टर्स आपका 55% प्लस होना चाहिए, है ना। बाकी डिटेल्ड में आप जाएंगे वेबसाइट से, पूरा आपको विज्ञापन मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। और हम पोस्ट देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट आई हुई है, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता है। हम जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पोस्ट हमको पता रहती है, तो है ना, हम फटाफट से जस्ट उसको देख लेते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन, है ना, जिसमें आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पूरा जानकारी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारा जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, वो क्या डेट से स्टार्ट हो गया है? 27 फरवरी से। आखिरी डेट क्या है? ये आई थिंक इसमें, अच्छा हाँ, ये दिया हुआ है ना, 26 मार्च की है। 23 मार्च तक आप, 23 मई तक आपको जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। और 1 तारीख, 1 जून डिसाइड की गई है आपके एग्जाम की। ठीक है। तो
आप अब देरी ना करिए, हम फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ पोस्ट आई हुई है ना। तो ये रही हमारी पोस्ट। तो अगर हम देखें अनरिजर्व्ड में, तो कितनी पोस्ट हैं? 6 पोस्ट हैं। एससी में 16 हैं, एसटी में 21 हैं, ओबीसी में 40 हैं और ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट आई हैं। टोटल कितनी आई हैं? 92 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है। तो जो अतिथि विद्वान हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अनरिजर्व्ड में आई है 2 पोस्ट, एससी में आई है 4 पोस्ट, एसटी में है 5 पोस्ट, ओबीसी में 10 है और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है। जो मध्य प्रदेश की निवासी महिला है ना, आरक्षित जो महिला हैं, उनकी पोस्ट क्या है? अनरिजर्व्ड में है 2, एससी में है 6, एसटी में है 7 पोस्ट, ओबीसी में है 14 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस में है 3 पोस्ट। ठीक है। दिव्यांगजन है जो मध्य प्रदेश के निवासी भी है, उनके लिए आई है। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में है तो 1 पोस्ट है। विजुअल हैंडीकैप है जो, उनके लिए 4 पोस्ट है। और हेयरिंग हैंडीकैप है जो, उनके लिए 9 पोस्ट आई है। तो पोस्ट में भी कमी नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट है। आपको उस एक पोस्ट से मतलब है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ठीक है। तो आपको तैयारी उस एक पोस्ट के लिए करना, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कितनी कम पोस्ट है क्या है, क्योंकि कम से कम पोस्ट आई तो है। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट भी नहीं आई है ना, कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए पोस्ट आई ही नहीं है। तो उससे बेटर पोजीशन में आप है। तो एटलीस्ट आप वो चीज माइंड में रखिए और जो पोस्ट आई है उस पर आप तैयारी करनी स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आप सभी के पास कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, एक और मोटिवेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका वेतन जो होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 57,000 से। हालांकि आप सभी जानते हैं, है ना, कि वेतन बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आपके प्रोविजनल पीरियड्स खत्म होते हैं, आपको फुल परसेंट सैलरी मिलने लगती है। तो आप एलिजिबल जब हैं इस चीज के लिए, तो आई होप आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं क्लासेस से, है ना, जो लाभ ले भी रहे हैं। हम एक बार इनका कैलेंडर भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी श्योरिटी हो जाए कि लोग फॉलो कर भी रहे हैं कैलेंडर की नहीं। तो 30 दिसंबर को ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 27 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 26 मार्च जो है वो इस फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। 4 मार्च से अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो आप उसकी सुधार कर सकते हैं, और उस सुधार करने की आखिरी डेट क्या है? 28 मार्च। मैं एक चीज आपको बता दूं कि फॉर्म भरते वक्त आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, उसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो गलतियां सुधार हो भी रही हैं कि नहीं, वो क्लिक हो भी रही हैं या नहीं, है ना। तो नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपकी मेल आईडी, आपका जो भी डिटेल है उसमें गलतियां मत कीजिएगा। ओके। अब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे कब तक? 23 मई तक। और 1 जून जो है उसमें आपकी एग्जाम फाइनल की गई है कि होनी है। ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ करने हैं, ठीक है, लेट फीस क्या होगी, इंटरव्यू डेट क्या होगी, ये सब आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा, है ना। ये लोग फॉलो कर ही रहे हैं, अपना प्रॉपर कैलेंडर ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास अच्छा खासा समय है कि हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा बैच के बारे में देख लेते हैं कि हम अपने बैच में, मेरा क्लासेस आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हम जो बैच आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हम करवा रहे हैं आपको 2999 में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा ये फायदेमंद हो सकता है। बहुत ही नॉमिनल फी है ना, कि सिर्फ 2999 में आपको ये बैच मिल रहा है। इस बैच के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट 10 यूनिट करवाई जाएगी। बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से हम फॉलो करेंगे, पीवाईक्यूज होंगे, यानी एटलीस्ट हम जो है 5000 एमसीक्यूज जो है हम फॉलो करने वाले हैं, है ना, जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम उनके ट्रेंड समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, क्वेश्चन की हम मीनिंग निकालना समझेंगे। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन का समझ कुछ और आता है और एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा कुछ और जा रहा होता है, तो हम वो समझेंगे, क्वेश्चन को पहचानना सीखेंगे, जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको निकालना सीखेंगे, टाइम मैनेज करना सीखेंगे। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, तो इसे हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, है ना। कई बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, वो भी हमें देखना है। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना,
कि एक क्वेश्चन दिया है, उसी से रिलेटेड आपके सेकंड या थर्ड पेज में दूसरा क्वेश्चन दिया होता, तो हमको वो भी देखना है। ठीक है, आपको देखिए एक ओएमआर सीट मिलेगी जिस पर आपको गोले भरने होते हैं, तो उसमें भी आप गलत गोले ना भरें, ये भी मैं सजेस्ट करूंगी कि एक तो पहले तो आप मोटी निब की पेन रखें जिसका ये जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा मोटा हो, ताकि जब आप उसे फील करेंगे तो फटाफट से वो फील होगा। सेकेंड स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं क्या, कि जब आप ओएमआर सीट फिल कर रहे हैं तो पहले आप बस ऐसे निशान लगा सकते हैं, जो वो भी बहुत लाइट, एकदम लाइट, कि बस वो आपको दिख रहा है। ठीक है, और जब आपके सारे आंसर्स क्लियर हो जाएं, ताकि इससे क्या फायदा होता है कि आप गलत रॉन्ग आंसर नहीं भर पाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कई बार गलती से हम रॉन्ग आंसर भर देते हैं, तो बस लास्ट में आपको क्या करना, फटाफट उसको फुल करना होता है, फिल करना होता है ना, पूरी तरह से। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती हैं एग्जाम को क्रैक करने की, तो ये सभी आपको बताई जाएंगी। प्लस हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना सिखा रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, लाइव क्लासेस हम आपको बीच बीच में दे रहे हैं, जो आपके डाउट क्लियरिंग, जो भी डाउट्स हो रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको रेगुलर मिल रहे हैं। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होने का रीजन ये है कि आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, आप रिवीजन भी खुद से कर सकते हैं, है ना, आप उसे रिपीटली फॉर्म में देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फायदा है, और कहीं से भी आपका नुकसान नहीं है। 2999 में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो कहीं से भी नुकसान वाली बात तो है नहीं। तो आई विश कि आप फटाफट इनरोल करेंगे हमारे बैच को, और बहुत ही नॉमिनल फी में ये आपको मिल रहा है। कहीं भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन में आपको एक नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि कैसे क्या हमारा हो जाएगा, 3 ही महीना बचा है, तो बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। अब तो आपको भी, आप भी श्योर हैं कि आप एलिजिबल हैं, तो इस मौके को मत गवाइए। ठीक है, इसके अलावा आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए होंगे, है ना, आपको देखना होगा कि कैसे क्या हमारी तैयारी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक एप्लीकेशन भी है। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ भी आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारी डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी में कैसे क्या तैयारी कराई जाती है। टीचिंग स्टाइल आप देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। उसके अलावा आपको ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे डेमो क्लासेस हैं, कई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट भी होते हैं, और जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है जिसमें डिफिकल्टीज आएगी, तो आपको जितनी बार भी पढ़ाना पड़े उसके लिए हम बैठे हैं, है ना। हमारा उद्देश्य है आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और आपका उद्देश्य है कि उन कॉन्सेप्ट्स को समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लियर करना, जो भी होमवर्क आपको मिले वो रेगुलर करना है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है क्वेश्चन का जो पूरा सारांश होता है वो एक शब्द में होता है, जिससे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आ क्या रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए क्या होता है कि एक पैराग्राफ में आपको दिखाया जाता है, ताकि आप पहले तो क्वेश्चन की साइज देख के ही डर जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी होंगी जो आपको लगातार, जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, 5000 क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है ना, बहुत कम नहीं है, ये इतने क्वेश्चन है कि अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक तो प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ही नॉमिनल फी, यानी सिर्फ 2999 में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पा रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कर पा रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। तो आई विश कि आप फटाफट जो विश्वास बैच जो है सोशियोलॉजी के लिए उसे ज्वाइन करेंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है बैच को लेके, टीचिंग को लेके, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। आपको डेमो क्लासेस बहुत मिल जाएंगी, यूट्यूब पे जाइए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हमारे ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है पूरी यूट्यूब पे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। और मैं यही कहूंगी कि आप एक से ज्यादा देखिएगा, है ना, उससे आपको समझ आएगा, क्योंकि कई बार होता है कोई टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा होता है, कई टॉपिक होते हैं जो हमको इजी पड़ रहे होते हैं, तो आप हर तरह के टॉपिक को समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा। और जब आप श्योर हो जाएं कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि होंगी,
है ना। जैसे जैसे समय आता जाएगा, हम ऑलरेडी 2 यूनिट खत्म कर चुके हैं, हम तीसरी यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, अभी हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, है ना। रिसर्च में हम स्टेप्स वगैरह सब कुछ इस चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी ऐसा है कि हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, आई होप आप फटाफट से क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें तैयारी अच्छी करनी है, ठीक है। पहले से आप स्ट्रेस मत लीजिएगा कि हमारा होगा नहीं होगा, पहले आप तैयारी तो कीजिए। उस चीज के लिए आप अपना कदम तो आगे बढ़ाइए, तो पहले आप तैयारी कीजिए, ठीक है। प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी लगाइए, पूरा डेडिकेशन लगाइए। उसके बाद जहां भी आप रुकते हैं वहां पे हम बैठे हैं, मेरा क्लासेस आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर आपको एग्जाम देना है और फिर आपको रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। मेरा क्लासेस हालांकि आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 होता है एपी में, आपको पता ही है। पेपर 1 की भी तैयारी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आप इस चीज को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो एनी टाइम इस नंबर पे कॉल करिए, और जितना हो सके डीपली ब्रीफली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ताकि अभी तक जितनी क्लासेस मिस हुई हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। अब आप रेगुलर हमारे साथ क्लासेस करेंगे और जो मिस हुई है वो भी आप लगातार करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई डिफिकल्टीज आनी नहीं है, धीरे धीरे आप करके सारा कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ 2 यूनिट हुई है तो इतना कुछ आपके ऊपर बैगेज आने नहीं वाला है, ठीक है। अगर आप अभी से हमारे साथ जुड़ जाते हैं और क्लासेस करते हैं तो इतना कुछ होना नहीं। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी का सपना पूरा हो, और वंस अगेन जिनका भी नेट क्लियर हुआ है, सेट क्लियर हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।